हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ हिंदी के क्वेश्चन और ये प्रीवियस ईयर का पेपर है आपका दोस्तों। जो आपका पोस्ट कोड हुआ 763 कलर का एग्ज़ाम हुआ था, उसके जो क्वेश्चन है हिंदी के उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे भी कि किस तरह से आपके आने वाले एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें, जो इसमें दिए गए 151 से लेकर 55 तक इसमें शुद्ध शब्द चुनने के लिए कहा गया है। तो पहले का आपका राइट आंसर क्या बनेगा? आपका स्वाभाविक किस तरह से लिखा जाता है? तो इसलिए इस तरह से लिखा जाता है स्वाभाविक। ठीक है। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है कि ऑप्शन नहीं देखनी है, आप खुद से लिख के देखिए एक बार। ठीक है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपका गलत हो सकता है क्वेश्चन। हिंदी में तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग। ठीक है। आगे है आपका 52 क्वेश्चन, 152 क्वेश्चन। इसमें श्रीमान किस तरह से लिखा जाता है? तो श्रीमान पूछा गया है इसमें। तो इसका दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है। फाइनल आंसर की में इसी आंसर को सही किया गया है। श्रीमान इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। न में हलंत हो। आगे है टिप्पणी। टिप्पणी किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए किया गया है। टिप्पणी इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। एक तो कवित्री के बारे में पूछा जाता है। तो कवित्री इस तरह से पढ़ता है, ना कि इस तरह से। कई बच्चे गलत करके आते हैं यहाँ पे कि कवित्री को ऐसे करके आ जाते हैं और ये ऑप्शन में मिलता है। जो ये वाला रॉन्ग है, ये वाला राइट है। ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है कंठ, वो भी आपने ध्यान में रखना है, कंठ किस तरह से पढ़ता है। ठीक है। आगे है निर्दोष। निर्दोष किस तरह से निर्दोष किस तरह से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निर्दोष इस तरह से लिखा जाता है, निर्दोष। ठीक है। अब आगे है निरीक्षण। निरीक्षण भी पूछा गया है, ये पटवारी के एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही बनेगा? इसका फाइनल आंसर की में ऑप्शन सही किया है, ऑप्शन बी। ठीक है। निरीक्षण इस तरह से पढ़ता है, नी में छोड़ निरीक्षण इस तरह से पढ़ता है निरीक्षण। ठीक है। आगे है पर्यायवाची शब्द। अब बात की जाती है पर्यायवाची शब्द। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 56 से लेके 60 तक के जो क्वेश्चन है वो पर्यायवाची शब्द है। उन्नति। उन्नति का पर्यायवाची क्या होता है? फाइनल आंसर की में इसका जो आंसर बताया गया है, इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्कर्ष। ठीक है। और कौन कौन से है उन्नति के? प्रगति है, तरक्की है, विकास है और उत्कर्ष है। ये उन्नति के क्या है? पर्यायवाची है। उत्पत्ति के उदय है, पैदाइश है, उद्भव है, सृष्टि है, जन्म है, आविर्भाव है, व्युत्पत्ति है, शुरू है। ये उत्पत्ति के पर्यायवाची है। संपत्ति की बात की जाए, ये सबको पता है, संपदा, धन, वित्त, पैसा, माल, रुपया, रकम, दौलत, माया, ये सब क्या है? संपत्ति के पर्यायवाची है। कौमुदी की बात की जाए, कौमुदी, कौमुदी है, यहाँ पे कौमुदी होना चाहिए शुद्ध शब्द। ठीक है। तो इसके जो पर्यायवाची है, ज्योत्सना है, व्याख्या है, विवेचना है और शारदोत्सव है और चांदनी है, चंद्रिका है, वितान है। जो ये कौमुदी पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसके ऑप्शन में चांदनी दिया था। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना। आगे है उग्र। उग्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्कट है उग्र का पर्यायवाची। प्रचंड, उग्र, तेज, महादेव, तीव्र, विकट, ये सब किसके है? आपके उग्र के पर्यायवाची है। ठीक है। अर्क की बात की जाए, इसके है रस, रसत्व, अंतरिक्ष, अमृत, अरव, वाहन, ये इसके पर्यायवाची है। ठीक है। लिपिक की बात की जाए तो लिपिक के पर्यायवाची है मुंशी, क्लर्क, लिपिकार, नकल नवसी, नवीस, मुहीर, दवीर, कातिब, लेखक, ये सब किसके हैं? लिपि के क्या है? पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्षर चंद। ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। जुकाम की बात की जाए, इसका है शीतता, ठंडक, ठंड, हेमंत ऋतु, प्रतिस्याय, ये इसके क्या है? पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पादीर। ठीक है। रस्सी की बात की जाए, रज्जू, डोरी, लड़ी, चेवड़ी, पिरोना, धागा, ये इसके पर्यायवाची है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा 160 का। आगे है मुहावरों के उपयुक्त अर्थ चुनिए। तो
61 से लेकर 63 तक इसमें मुहावरे दिए गए हैं। तो पहले का क्वेश्चन ठिकाने लगाना, तो ठिकाने लगाना मतलब कि मार देना, तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। कहते नहीं है कि यदि किसी को मतलब गुस्सा आ जाए तो बोलता है बाद में कि वो मैं इसको ठिकाने लगा दूंगा, तो इसको ठिकाने लगाना मतलब मार देना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। घात में रहना, घात में रहना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फाइनल आंसर की में बुरा करने का अवसर ढूंढना, मतलब कि ताक में रहना, घात में रहना, ये सब क्या है, बुरा करने का अवसर ढूंढना। ठीक है, आगे है कागज भरना, कागज भरना मतलब कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका व्यर्थ में लिखते रहना। जैसे होता नहीं, कई बार हम खाली बैठे होते हैं तो कागज पे कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, तो क्या होता है, व्यर्थ का कुछ ना कुछ लिखना, व्यर्थ लिखना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेत्रहीन में समास कौन सा है, तो समास का जो टॉपिक है काफी मोस्ट होता है एग्जाम से की दृष्टि से, काफी बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं समास से। तो नेत्रहीन, नेत्रहीन की बात की जाए तो इसे अगर विग्रह करेंगे तो नेत्र से हीन, नेत्र से हीन, इसमें तत्पुरुष समास हो गया, क्योंकि इसमें क्या है, पूर्व पद, इसमें क्या है, इसमें दूसरा प्रधान होता है और पूर्व पद में लिंग और वचन होते हैं। तो इसमें जो कर्ता को छोड़कर सभी कारकों चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, कर्ता को छोड़ा जाता है और सभी कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अभिभाव की बात की जाए तो यथा और प्रति से शुरू होता है, जैसे प्रतिदिन। ठीक है, और इसमें एक शब्द दो बार आए, जैसे एक शब्द यदि दो बार आ रहा है तो भी अभिभाव समास होगा, और उपसर्ग शब्द के पहले होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो सबसे पहले होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अभिभाव में द्वंद्व से आपको पता है जोड़ा होता है, योजक चिन्ह होता है, माता पिता जैसे। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं इसमें। बहुरूपी की बात की जाए तो बहुरूपी दोस्तों इसमें क्या होता है, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है, ना ही द्वितीय पद प्रधान, कोई अन्य अर्थ निकलता है, जैसे कि घनश्याम, घन जैसा श्याम मतलब कि कृष्ण, तो अन्य अर्थ निकला, तो ये बहुरूपी समास होता है। इसमें क्या होता है, विग्रह करने पर वाला, है जो और जिसका जिसकी आता है, जैसे विग्रह किया जाता है बहुरूपी समास में घन श्याम, घन जैसा मतलब कि जैसा श्याम है। ठीक है, जो ये इसमें क्या होते हैं, विग्रह करने पर ऐसे शब्द निकलते हैं। ठीक है, आगे है लेखक का स्त्रीलिंग, लेखक के स्त्रीलिंग की बात की जाए ऑप्शन डी सही किया गया है, इसमें लेखिका है स्त्रीलिंग। सज्जन का बहुवचन, तो सज्जन के बारे में काफी बार पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका सज्जन का बहुवचन 66वें नंबर का ऑप्शन सी सही है, सज्जन। ठीक है, दाता का विपरीतार्थक विलोम शब्द क्या होगा, एंटोनियम जिसे कहते हैं हम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए कृपण, उधार, दानी, मुक्त, हस्त, सदा, संयम, ये क्या है, दाता के विपरीतार्थ है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भिक्षु, भिक्षक, याचक और गृहाता भी दाता के ही विपरीतार्थक है। ठीक है, आगे है इरेगुलरिटी की बात की जाए, इसका क्या अर्थ होता है, तो इसका फाइनल आंसर की में ऑप्शन बी अनियमितता बताया गया है, ऑप्शन बी सही है। इम्प्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इसका क्या आंसर है, फाइनल आंसर की में इसका अर्थ होता है ऑप्शन डी कार्यान्वयन, कार्यान्वयन होता है। ठीक है, आगे है डेलीगेशन, डेलीगेशन की बात की जाए इसे प्रतिनिधि मंडल या शिष्टमंडल भी कहा जाता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ दोस्तों हिंदी के क्वेश्चन जो आपका पेपर हुआ था 763 पोस्ट कोड का, उसके ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि हम इस सेशन को और किस तरह से बेहतर बना सकते हैं, अपने अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए हमें। धन्यवाद।